नया टॉपिक स्टार्ट कर। तो व्हील एंड ट्रंकिंग। अब ट्रंकिंग क्या होता है? ट्रंक ऐसा लिंक होता है जिसमें मल्टीपल व्हील एंड ट्रांसमिट होते हैं। तो मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। जैसे ये देखो, ये स्विच है, ये स्विच है, ये स्विच, ये स्विच, ये स्विच, ये स्विच आपस में कनेक्ट है। तो ये जो कनेक्ट है ना, ये ट्रंक लिंक से कनेक्ट। इस ट्रंक लिंक में मल्टीपल व्हील एंड ट्रेवल करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रंक लिंक बोलते हैं। ठीक है। और ट्रंक लिंक कब बनाते हैं? जब मल्टीपल स्विच को क्या बोलते हैं, कनेक्ट करते हैं। और उन मल्टीपल स्विच में मल्टीपल व्हील क्रिएट होते हैं। तो आपस में उनके कम्युनिकेशन के लिए, एक स्विच से दूसरे स्विच के बीच में कम्युनिकेशन के लिए वो व्हील जो है आपका ट्रंक लिंक का यूज करके ट्रेवल करता है। तो हम उसको बोलते हैं ट्रंक लिंक। देखो, अगर हम क्या बोलते हैं, एक स्विच लगाए और बोलते जितने विलन क्रिएट कर रहे हैं उतना केबल लगाएंगे और अलग अलग केबल में अलग अलग विलन पास करेंगे, तो ये स्केलेबल टेक्नोलॉजी नहीं है। मेरे पास में 4094 विलन है, तो उतना उतना विलन के लिए मेरे स्विच में मैं उतना पोर्ट लगा ही नहीं सकता। ठीक है। तो सबसे बेस्ट वे होता है एक सिंगल लिंक कनेक्ट करो और उसको हम ट्रंक कॉन्फ़िगर कर देते हैं। दो स्विच के बीच में जो लिंक कनेक्ट होता है वो आपका ट्रंक लिंक कहलाता है, और इस ट्रंक लिंक में मल्टीपल विलेन ट्रेवल करता है। ठीक है। यस सर। अब एक्सिस लिंक किसको बोलते हैं और ट्रंक लिंक किसको बोलते हैं? तो ये देख रहे हो आप, जहां दो स्विच है और वो स्विच के बीच में जब आपका केबल कनेक्ट है तो उसको हम ट्रंक कॉन्फ़िगर करते हैं। जब आपका स्विच किसी सर्वर, पीसी, आईपी फोन से कनेक्ट होता है तो वो आपका एक्सिस में चला जाता है। ये एक्सिस कनेक्टिविटी है, ये एक्सिस कनेक्टिविटी है, ये एक्सिस कनेक्टिविटी है, ये एक्सिस कनेक्टिविटी है। ये ट्रंक है क्योंकि ये सर्वर है और ये वर्चुअलाइजेशन हाइपरवाइजर है। तो हाइपरवाइजर सर्वर जब लगाते हो तो वो स्विच से जब हाइपरवाइजर के ऊपर जाता है तो ट्रंक कॉन्फ़िगर होता है, क्योंकि उसके अंदर में सर्वर होते हैं और अंदर में इस वर्चुअल बॉक्स के अंदर में स्विच होता है। तो वो स्विच टू स्विच कम्युनिकेट करने के लिए ट्रंक लिंक का जरूरत पड़ता है। क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट? हाइपरवाइजर सर्वर होता है, उस हाइपरवाइजर सर्वर में अंदर हमारा क्या बोलते हैं, लॉजिकल स्विच, लॉजिकल सर्वर्स क्रिएट होते जाते हैं। इस कारण से उस हाइपरवाइजर सर्वर को हम ट्रंक लिंक से कॉन्फ़िगर करते हैं और कनेक्ट करते हैं। ठीक है। बाकी स्विच टू स्विच, जब स्विच से स्विच के बीच में आप कनेक्टिविटी करते हो तो ट्रंक लिंक रहता है, और स्विच और सर्वर, स्विच और पीसी के बीच में जब कनेक्टिविटी करते हो तो वो एक्सिस लिंक कहलाता है। तो एक्सिस लिंक और ट्रंक लिंक के बीच में डिफरेंस क्लियर हुआ? यस सर। है ना? जब स्विच और राउटर के बीच में भी कनेक्टिविटी करते हो तो वो भी ट्रंक लिंक होता है। क्लियर? एक्सिस का मतलब क्या होता यस। है? जो एक्सिस डिवाइस लगाया जाता है। तो एक्सिस डिवाइस क्या होता है? आपका सर्वर, पीसी, लैपटॉप, ये सब जो होते हैं वो एक्सिस होते हैं। तो उसको उससे जो केबल कनेक्ट होता है वो आपका एक्सिस लिंक कहलाता है। और स्विच से स्विच जब कनेक्टिविटी होता है तो वो आपका ट्रंक लिंक कहलाता है। स्विच से जब हाइपरवाइजर सर्वर कनेक्ट होता है तो वो ट्रंक लिंक से कनेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि हाइपरवाइजर सर्वर के अंदर में लॉजिकल स्विच होता है और लॉजिकल सर्वर क्रिएट करते हैं, तो वो फिजिकल स्विच उस लॉजिकल स्विच के साथ जाके कनेक्ट होता है। इस कारण से हम इसको ट्रंक कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये ध्यान रखना, इंटरव्यूअर पूछता ही। क्लियर? स्विच और राउटर के बीच में जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो और लिंक कनेक्टिविटी करते हैं तो ट्रंक लिंक होता है। क्लियर है यहां तक? यस सर। अब ये इथरनेट फ्रेम फॉर्मेट होता है IEEE का, है ना? तो उसमें 8 बाइट का प्रीमेबल के लिए होता है, 6 बाइट डेस्टिनेशन के लिए रिजर्व होता है, 6 बाइट सोर्स एड्रेस के लिए रिजर्व होता है, 2 बाइट टाइप के लिए होता है, और डेटा के लिए 46 से 1500 बाइट होता है, फ्रेम चेकसम के लिए 4 बाइट होता है।
तो ये आपका पूरा का पूरा इथरनेट फ्रेम होता है, इथरनेट फ्रेम का फॉर्मेट है। ठीक है, तो डेस्टिनेशन में 48 बिट मैक एड्रेस, सोर्स एड्रेस में 48 बिट मैक एड्रेस, है ना। तो टाइप जो है, टाइप आपका क्या है, वैल्यू ऐड करने के लिए क्वालिटी ऑफ सर्विस अगर आप लगाते हो तो वो यहाँ पे इंसर्ट होती जाता है बिट। यहाँ पे डेटा पेलोड, आप इथरनेट स्विच में कितना डेटा सेंड कर रहे हो उसका बाइट यहाँ सेट होगा, है ना। अगर उसको फ्रेम चेक सेम लगा हुआ है, उसमें सीक्वेंस लगा हुआ है, तो 4 बाइट का लगेगा, और ये पूरा का पूरा एक डेटा का फॉर्मेट, इथरनेट फ्रेम फॉर्मेट है ये। क्लियर? क्लियर है ये आपके नॉलेज में होना चाहिए, यस सर। रटना नहीं है, याद नहीं रखना है, सिर्फ आपके नॉलेज में होना चाहिए कि इथरनेट फ्रेम फॉर्मेट भी होता है आपका, जो आपका डेटा क्या बोलना चाहिए, फ्रेम के फॉर्मेट में, स्विच में फ्रेम के फॉर्मेट में जब ट्रेवल होता है तो वो इस फॉर्मेट में होता है, और इतने इतने बाइट्स का होता है, उसके बेसिस में ट्रेवल करता है वो सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में। क्लियर? टैगिंग इथरनेट फ्रेम फॉर विलेन आइडेंटिफिकेशन। तो टैगिंग क्या चीज है? तो टैगिंग लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, जो ट्रंक लिंक होता है, ये दो स्विच है, ठीक है, ये दो स्विच के बीच में अगर आपने ट्रंक लिंक कॉन्फ़िगर कर दिया, तो पूरा वीलैन एक सोर्स से दूसरे सोर्स डेस्टिनेशन के बीच में पूरा का पूरा वीलैन यहाँ पे फ्लो होने लगता है। ठीक है, ध्यान से सुनो, अगर दो स्विच के बीच में ट्रंक लिंक कॉन्फ़िगर कर देते हो, तो जितना वीलन आपने स्विच में क्रिएट किया है वो दोनों स्विच के बीच में कम्युनिकेट करना, ट्रेवल करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब जब हम टैगिंग का बात करते हैं, वीलन टैगिंग का बात करते हैं, तो वीलन टैगिंग करने के समय क्या होता है, हम इंटरफेस को तो ट्रंक लिंक कॉन्फ़िगर करते ही हैं, लेकिन हम ये बता देते कि इस ट्रंक लिंक से कौन सा वीलन जाएगा। हम जिस वीलाइन को टैगिंग कर देते हैं, बता देते हैं, वही वीलाइन इस ट्रंक लिंक से पास होता है, बाकी वीलाइन ड्रॉप हो जाता है, पास नहीं हो पाता। दोनों में डिफरेंस समझे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं मैं आप लोग को। बताइए सर। क्या समझ आया? एक बार और बताइए सर। जोर से बोलो यार, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। सर एक बार और बताइए सर। हाँ, एक बार और बताइए सर। भाई आप ना माइक के पास आके बोलिए, क्योंकि दूर से बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ। सर एक बार और बताइए ना। सर रिपीट करने बोल रहा है। अच्छा, हाँ, रिपीट करता हूँ। देखो, ये स्विच 1 है, स्विच 2 है, ये दोनों को हम जब कनेक्टिविटी करते हैं लैन केबल से या फाइबर केबल से, तो उसको ट्रंक लिंक कॉन्फ़िगर करते हैं। ट्रंक लिंक इसलिए कॉन्फ़िगर करते हैं क्योंकि ट्रंक लिंक मल्टीपल वी लाइन को कैरी करता है। तो ट्रंक लिंक क्या करता है, जितना वी लाइन स्विच 1 में क्रिएट है उसको पूरा कैरी करके लेके स्विच 2 के पास ले जाके छोड़ देता है। तो ट्रंक लिंक कैरीज मल्टीपल वी लाइन। ठीक है, अब ये तो हुआ नॉर्मल केस। अब टैगिंग करना है, मुझे टैगिंग करना है, फिल्टरिंग करना है। तो मैं चाहता हूं कि हर वीलैन पूरा का पूरा ट्रेवल ना करे, तो हम टैगिंग कर देते हैं। टैगिंग करने से क्या होगा, आपके स्विच में आप ट्रंक लिंक तो कॉन्फ़िगर करना ही पड़ेगा दोनों स्विच के बीच में, लेकिन जिस वीलैन को हम टैग करते हैं वही वीलैन स्विच 1 से लेके ट्रेवल करते हुए ट्रंक लिंक से स्विच 2 पे लैंड करेगा, पहुंचेगा, और बाकी विलेन नहीं ट्रेवल करेंगे। उसको हम बोलते हैं विलेन टैगिंग। क्लियर है? जैसे यहाँ पे देखो, ग्रीन यस सर। विलेन है, रेड विलेन है, ब्लू विलेन है, यहाँ भी वही है।
अब ये ट्रंक लिंक में बाय डिफॉल्ट तीनों वीलेन ट्रेवल करेंगे, क्योंकि ट्रंक लिंक क्या करता है, मल्टीपल वीलेन को कैरी करता है, तो इसमें ग्रीन रेड ब्लू तीनों वीलेन ट्रेवल कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि रेड और ब्लू वीलेन इस पे ट्रेवल ना करें, इस ट्रंक लिंक से पास होकर स्विच 2 में ना पहुंचे, तो मुझे यहाँ पे वीलेन टैगिंग करना होगा। ट्रंक लिंक तो कॉन्फ़िगर करना ही होगा, स्विच में वीलेन टैगिंग करना होगा, और टैगिंग में बताऊंगा कि सिर्फ वीलेन ग्रीन ही ट्रेवल करे। तो बाय डिफॉल्ट विलेन क्या बोलते हैं, जब मेरे कमांड चलाने से ग्रीन विलेन का टैगिंग कर दूंगा, तो सिर्फ ग्रीन विलेन ट्रेवल करेगा इस ट्रंक लिंक से, रेड और ब्लू नहीं करेगा। क्लियर? यस सर। yes, तो देखो, टैगिंग विलेन का फ्रेम, फ्रेम के ऊपर पे टैग लग के जाएगा, टैग किसका होगा, उस विलेन का टैग होगा। तो ग्रीन विलेन का टैग लगा इस ट्रंक लिंक में। अब देखो, सिर्फ और सिर्फ सिंगल विलेन ट्रेवल कर रहे हैं। यहाँ पे देखे थे मल्टीपल विलेन ट्रेवल कर रहे थे, अब मैंने मोर स्पेसिफिक विलेन को ट्रेवल करा दिया टैगिंग करके, और बाकी ये दोनों ट्रेवल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन वाला ट्रेवल करेगा और ग्रीन वाले से कम्युनिकेट करेगा। तो ये होता है टैगिंग। दोनों में डिफरेंस समझ आया और ध्यान रहेगा कॉन्सेप्ट। yes, sir. अब विलेन टैगिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, ट्रंकिंग प्रोटोकॉल ही कहलाता है। वो दो टाइप के ट्रंकिंग प्रोटोकॉल होते हैं। टैग करने के लिए, वीलन टैग करने के लिए दो टाइप का ट्रंकिंग प्रोटोकॉल होता है, एक आईएसएल और एक होता है IEEE का 802.1q। आईएसएल सिस्को प्रॉprietary है, मतलब सिर्फ सिस्को के स्विच में चलता है ये वाला टैगिंग मैथड, ठीक है। IEEE 802.1q जो है ओपन स्टैंडर्ड है। क्लियर? ये दोनों के बीच में डिफरेंस दिखाया देखो। सिस्को प्रॉपर्टी कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ सिस्को के स्विचेस में चलता है ये टैगिंग मेथड या ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। तो वीलन टैगिंग के दो ट्रंकिंग प्रोटोकॉल होते हैं, आईएसएल और 802.1q। तो ये आईएसएल जो है इंटर स्विच लिंक बोला जाता है जिसको, जो सिस्को प्रॉपर्टी होता है। ये इथरनेट टोकन रिंग और एफडीडीआई के साथ काम करता है ना। 30 बाइट का टैगिंग कर सकते हो आप। और ये आईएसएल जो है, अगर आपने जुनिपर का स्विच लगा लिया तो वहां सपोर्ट नहीं करेगा, और ये 1000 विलेन सपोर्ट करता है, और विलेन आईडी जो है 10 बिट का ऐड करता है। और हम अगर IEEE ओपन स्टैंडर्ड की तरफ जाएं, तो IEEE 8.2.1 क्या है, ओपन स्टैंडर्ड है, और ये इथरनेट स्विच में काम करता है, 4 बाइट का टैगिंग करता है ना। और ये ओरिजिनल फ्रेम के ऊपर ऐड होता है, और हमेशा इसी को यूज किया जाता है। और ये 4096 विलेन सपोर्ट करता है, 12 बिट का विलेन आईडी ऐड करता है, ठीक है। ये 1000 विलेन सपोर्ट करता है, लेकिन ये मतलब इस टैग लिंक में, इस ट्रंक लिंक में अगर टैगिंग करोगे और आईएसएल से टैगिंग किए, तो सिर्फ और सिर्फ 1000 विलेन ही ट्रेवल कर पाएगा। और अगर आपने 8.2.1q से आपने टैगिंग किया इस ट्रंक लिंक में, तो 4096 विलेन ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। यस सर। अब देखो ट्रंकिंग प्रोटोकॉल का फॉर्मेट, आईएसएल का फॉर्मेट क्या होता है, हमने ऊपर पढ़ा था विलेन का टैगिंग फॉर्मेट था, तो वो नॉर्मल फॉर्मेट था। यहाँ पे देखो, आईएसएल हेडर है, डेस्टिनेशन एड्रेस है, सोर्स एड्रेस है, लेंथ है, इथरनेट टाइप है, डेटा है, फ्रेम चेक सम है, और एक नया ऐड हो जाएगा इंटर स्विच लिंक फ्रेम चेक सम, ये एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। और आईएसएल हेडर ऐड होता है स्टार्टिंग में, और इसमें इतने इतने बाइट्स का इंफॉर्मेशन होता है। तो ये फॉर्मेट आप लोगों को रटना नहीं है, याद नहीं करना है, लेकिन ध्यान में होना चाहिए कि ट्रंकिंग प्रोटोकॉल का आईएसएल का फ्रेम फॉर्मेट ऐसा होता है। 8.2.1 की टैगिंग का लेयर 2 का फॉर्मेट इस तरीके से होता है। यहाँ पे कोई हेडर नहीं है, डायरेक्ट डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस। यहाँ पे टैग लगता है, टैग में आपके इतने बाइट का इंफॉर्मेशन, अलग अलग इथरनेट टाइप,
प्रायोरिटी CFI विलेन आईडी ऐड होता है, लेंथ, इथरनेट टाइप, डेटा और फ्रेम चेकसम होता है। तो इसका जो हेडर है इसमें जैसे आप देख रहे हो ISL में एक्स्ट्रा हेडर और ट्रेलर लगा हुआ है, लेकिन इसमें नहीं होता वो चीज 8.2.1 के ऊपर, इसलिए ओपन स्टैंडर्ड है। ये सिस्को ने अपना खुद का ट्रंकिंग प्रोटोकॉल बना लिया है टैगिंग का, ठीक है। समझ आया? जी सर। अब अगर दो स्विच को ट्रंक लिंक कॉन्फ़िगर करना है तो देखो, अगर मल्टीपल लिंक है ट्रंक लिंक, तो इंटरफेस रेंज कमांड चला के जो भी पोर्ट है जिससे आपको ट्रंक कॉन्फ़िगर करना है, जो दो स्विच के बीच में पोर्ट या केबल कनेक्ट है, वो लिखोगे FH0/1 से लेके सपोज FH0/2 तक का, तो हाइफन डाल के 2 बस लिखना है, तो 2 पोर्ट कवर हो गया। अब उसके बाद कमांड आप रेंज में आ गए, इंटरफेस में आ गए स्विच के, स्विच पोर्ट मोड एक्सिस बताओगे और स्विच पोर्ट एक्सिस विलेन 10 बता दोगे। तो ये आपका क्या था, हमने पहले भी पढ़ा हुआ था, ये एक्सिस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आपको ट्रंक लिंक कॉन्फ़िगर करना है तो आप इंटरफेस में जाओगे, फास्ट इथरनेट 0/20 स्विच पोर्ट मोड बताओगे क्या, ट्रंक। और अगर 2960 स्विच को स्विच है तो ये वाला कमांड नहीं चलेगा, बाय डिफॉल्ट वो इनकैप्सुलेशन .1q ही लेता है, ठीक है। 2960 से हायर एंड के जितने स्विचेस मिलेंगे आपको, वो सब स्विचेस में आप ये वाला कमांड चलेगा, स्विच पोर्ट मोड स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q या ISN। तो स्विच सिस्को का जो 2960 स्विच है, उससे हायर मॉडल्स के जितने स्विच होंगे उसमें ये वाला कमांड चलता है। बाकी 2960 स्विच में ये कमांड नहीं चलता, डायरेक्ट स्विच पोर्ट मोड ट्रंक ही हम चला देते हैं। और जब आप उसके वेरिफिकेशन कमांड चलाओगे तो वहां पे ऑटोमेटिक .1q दिखाएगा, वेरिफिकेशन कमांड है आपका सो इंटरफेस ट्रंक। क्लियर है? तो ट्रंक लिंक ऐसा कॉन्फ़िगर किया जाता है, ये एक्सिस लिंक कॉन्फ़िगर करने का वे। क्लियर हुआ? समझ जी आया? सर। आगे बढ़ो। जी तो आप ट्रंक लिंक कॉन्फ़िगर करोगे, एक्सिस लिंक कॉन्फ़िगर करोगे, तो आप चेक करोगे तो देखो शो विलेन कमांड जब चलाओगे तो आपने दो अलग अलग विलेन क्रिएट किया एक्सिस के लिए, तो इसमें जो जो पोर्ट असाइन किए वो यहाँ पे आ गए। देखो यहाँ से हट के FH0/1 पोर्ट यहाँ आ गया, यहाँ नहीं दिख रहा है, डिफॉल्ट विलेन 1 पे नहीं दिख रहा है। 2 को भी यहाँ ला दिया, यहाँ नहीं दिखेगा। 3 और 4 भी आ गया है, वो इस विलेन पे असाइन है, यहाँ 3 और 4 नहीं दिख रहे। 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 बाकी सब पोर्ट यहाँ पे दिखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जब आप ट्रंक लिंक कॉन्फ़िगर कर देते हो, तो ट्रंक लिंक जो पोर्ट असाइन होता है वो आपको ना VLAN 1 में दिखेगा, ना आप दूसरे VLAN में दिखेगा, वो यहाँ पे दिखेगा ही नहीं। तो जो इंटरफेस यहाँ पे नहीं दिखेगा वही ट्रंक लिंक है। ध्यान देना, ट्रबल शूटिंग कमांड बता रहा हूं। जो इंटरफेस VLAN 1 या दूसरे VLAN पे नहीं दिखेगा असाइन, वही इंटरफेस ट्रंक लिंक कहलाता है। उसको चेक करने के लिए आपके पास में कमांड होता है शो इंटरफेस ट्रंक, ये कमांड। शो इंटरफेस ट्रंक कमांड चलाओगे तो वो पोर्ट यहाँ पे दिखाएगा। क्लियर है? अभी जी सर। ये स्विच का ये इंटरफेस, ये स्विच का ये इंटरफेस, ये दोनों ट्रंक है। तो जब इसमें शो विलेन कमांड चलाओगे, तो शो विलेन ग्रिफ कमांड चलाओगे तो वो इंटरफेस किसी भी विलेन में नहीं दिखेगा। लेकिन शो इंटरफेस ट्रंक कमांड चलाओगे तो इस वाले इंटरफेस को वो ट्रंक बता देगा और इस वाले इंटरफेस को ट्रंक बता देगा आपको, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो पीसी सेम विलेन पे आता है वो आपका पिंग पोंग करेगा, कम्युनिकेट करेगा। डिफरेंट डिफरेंट वीलैन पे रहेगा तो डिफरेंट डिफरेंट वीलैन पे पिंग पोंग नहीं होगा और दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा, डेटा शेयर नहीं होगा।
तो प्रैक्टिकल आप लोग करके देखोगे, व्हील एंड ट्रेन 10 क्रिएट करना, 2 पोर्ट असाइन कर देना, और FH0/1 पोर्ट में एक पीसी को रखना, FH0/2 में दूसरा पीसी रखना, व्हील एंड 20 क्रिएट करना, और 2 पोर्ट असाइन करना, FH0/3, FH0/4, और FH0/3 में एक पीसी कनेक्ट करना, FH0/4 में एक पीसी कनेक्ट करना, और सब में आईपी एड्रेस असाइन कर देना, क्लास ए का, क्लास बी का, या क्लास सी का। तो जो वीलैन सेम वीलैन पे रहेंगे वो पीसी आपस में पिंग पोंग करेंगे। आप अगर वीलैन 10 का पीसी वीलैन 20 में पिंग पोंग कराने का ट्राई करेंगे तो पिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि दो डिफरेंट वीलैन के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होता, और सेम वीलैन के बीच में के पीसी में कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, यस सर। तो देखो कमांड चलाना है, सो इंटरफेस FH0/20 स्विच पोर्ट ट्रंक, और उसका इनकैप्सुलेशन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मारोगे तो दो हेल्प देगा, एक ISL कॉन्फ़िगर करने का और .1Q करने का। ISL सिस्को प्रॉपर्टी है, .1Q आपका ओपन स्टैंडर्ड है। तो आप कमांड चलाओगे सो इंटरफेस ट्रंक, तो आपको दिखाएगा ऐसा, यहाँ इनकैप्सुलेशन में दिखाने लगेगा कि .1Q है, 802.1Q है कि ISL है, यहाँ पे लिख के आने लगेगा। ठीक है, स्विच 2 में गए तो ये वाले इंटरफेस को दिखा दिया। और इस ट्रंक लिंक से कौन कौन से वीलैन अलाउ है, तो वो दिखा रहा है कि 1 से लेकर 1005 के रेंज का 1, 10, 20 भी अलाउ है, तो पूरे वीलैन इसमें अलाउ है। ये बता रहा है, ये पता चल रहा है। जब आप टैगिंग करते हो तो टैगिंग में यहाँ पे लिमिटेड वीलैन दिखाने लगता है, जिससे ये पता चलता है कि सिर्फ कुछ वीलैन ही वहां से ट्रेवल करेगा उस ट्रंक लिंक से। तो वीलैन टैगिंग का कॉन्सेप्ट होता है, वो भी यहीं पे दिखाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी सर। तो इसको रिक्वेस्ट है भाई आप लोगों से, रिवीजन करो, फिर हम लोग कल आगे बढ़ते हैं इस पे।